हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक मिनट ये ज्वाइन नहीं हो पा रहा, कोई नहीं, राइट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा इंडक्टिव इफेक्ट का, और उसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे। तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे पोलराइजेशन कब होता है? जब आप कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दो। तो जब आप एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा देते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, और इस इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा? चार्ज सेपरेशन आ जाता है। ये डेल पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ से जब मैंने दोबारा इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचने शुरू करे तो इस पे भी डेल पॉजिटिव आ गया, फिर इसने भी इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू करे, फिर यहाँ भी डेल पॉजिटिव आ गया। तो एक एक करके बेसिकली क्या होता गया है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसकी तरफ पोलराइज होते गए? ये पोलराइज होते गए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इज व्हाट नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आप बोल देंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कहने का मतलब ये है, या तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लोरीन क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो फ्लोरीन इज ट्राइंग टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन सिस्टम, या फिर आप इसे दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि कार्बन सिस्टम इज ट्राइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लोरीन। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वाया इंडक्टिव वी कॉल इट प्लस आई इफेक्ट, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वाया इंडक्टिव वी कॉल इट एज अ माइनस आई इफेक्ट। ये बात सबको क्लियर है? प्लस आई इफेक्ट का अगर हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं तो ऐसे स्पीशीज जिसमें की एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है, हैज नेगेटिव चार्ज, वो सारे के सारे क्या देते हैं? प्लस आई इफेक्ट देते हैं। तो नेगेटिव चार्ज किन पे होता है? तो NR नेगेटिव सबसे अच्छा प्लस आई इफेक्ट देगा, फिर O नेगेटिव देगा, फिर CO नेगेटिव देगा, क्योंकि इन सब पे क्या है? नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट भी क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा। कार्बन चेन कम होती गई, प्लस आई इफेक्ट कम होता गया। और T का प्लस आई ज्यादा होता है D से, D का ज्यादा होता है H से। तो दिस इज द एंटायर ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी और अभी वापस से बता रही हूँ, बी केयरफुल विद दीज स्पीशीज। इन स्पीशीज के लिए केयरफुल रहे, क्योंकि ऐसा लगता है कभी कभी जल्दबाजी में कि यहाँ पे सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर ये सिस्टम इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट मीन्स इसको माइनस आई शो करना चाहिए, बट ये माइनस आई शो नहीं करते, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं? प्लस आई, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके पास क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा वो डेफिनेटली अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आएगा। यहां तक बात सबको क्लियर? कोई डाउट? No, ma'am. अगर हम कार्बोकटायन स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे घटता है, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी वैसे वैसे बढ़ता है। मतलब माइनस आई के ये इनवर्सली रिलेटेड है और प्लस आई के ये डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है?
संकल्प ये बात आपको पता है? कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's move on to minus I effect. माइनस आई इफेक्ट में हमने ये बोला था कि माइनस आई इफेक्ट को पहचानने के लिए कि कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, आप 3 चीजें दिमाग में रखिए। एक, ऐसे स्पीशीज जिसपे की एटम पे पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस आई शो करेगा। ऐसे स्पीशीज जिसका जो पहला एटम है की एटम वो दूसरे एटम से डबल बॉन्ड से अटैच है, की एटम इज अटैच टू अनदर एटम विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो माइनस आई शो करेगा, या फिर जिसका की एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो माइनस आई शो करेगा। तो माइनस आई की जैसे कभी कभी हम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि यार ये ग्रुप क्या शो करने वाला, माइनस आई या प्लस आई, फिर आगे मेसोमेरिक आएगा तो प्लस एम या माइनस एम। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखिए। प्लस आई के लिए कार्बन चेन या सेंट्रल एटम की एटम पे नेगेटिव चार्ज, माइनस आई के लिए की एटम पे पॉजिटिव चार्ज, की एटम का दूसरे एटम से डबल ट्रिपल से जुड़ना और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो माइनस आई का ऑर्डर जब हम लोग देखते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज वाले जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गर माइनस आई देते हैं। उसके बाद NO2 होता है क्योंकि उसमें की एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरे से वो डबल बॉन्ड से अटैच है। फिर आता है सल्फोनिक जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है बट 2 से डबल डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। फिर आता है साइनाइड जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है बट ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। फिर आता है एल्डिहाइड्स जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है बट डबल बॉन्ड से अटैच है। फिर कीटोन जिसमें एक R ग्रुप होगा जिसका प्लस आई होगा तो ये टोटल माइनस आई को कम कर देगा। फिर एसिड्स, एस्टर्स एंड अमाइड्स, इन सब का माइनस आई कम होता है बिकॉज इन पे जो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं ये रेजोनेंस की वजह से इस डबल बॉन्ड को हटा रहे हैं, और जब डबल बॉन्ड हटेगा तो हमारा ये जो रूल है कि की एटम अटैच टू अनदर एटम विद डबल और ट्रिपल ये थोड़ा सा वॉयलेट होगा और इस वजह से माइनस आई इफेक्ट की टेंडेंसी धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी। तो ये जो मैंने ऑर्डर लिखवाया है ये आपका पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और डबल और ट्रिपल को लेकर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बेसिस पे हम बोलते हैं कि हैलोजन सबसे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होते हैं तो ये लोग भी माइनस आई शो करते हैं। फिर OH, OR, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, फिर उसके बाद NH2, फिर फिनाइल रिंग, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन एंड देन H। यही था ऑर्डर माइनस आई का, सबको याद है अच्छे से, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही मुंह जवानी आप लोगों को ये सारे ऑर्डर्स याद रखने हैं। ठीक है, अगर मैं कार्बोकटायन स्टेबिलिटी की बात करूंगी तो अगेन जैसे मैंने बोला माइनस आई की वो इनवर्सली रिलेटेड है, बट अगर मैं कार्ब एनायन स्टेबिलिटी की बात करूं तो क्या होगा, माइनस आई के वो डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगी और प्लस आई के वो इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ तक हमने अगली लास्ट क्लास में पढ़ाई की थी। ठीक है, फिर मैंने आपको लास्ट क्लास, इसमें से किसी को नोट करना है कुछ? सब नोटेड है या कुछ नोट करना है? नहीं करना। ओके ओके, फिर हम लोग पहुंचते हैं उन क्वेश्चंस पे जो मैंने आपको दिए थे, और ये क्वेश्चन आज की क्लास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में कार्बोकटायन स्टेबिलिटी का। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन था बेटा हमारा ये या फिर ये, इनमें से कौन से कार्बोकटायन स्टेबल है? ठीक है, पहले सारे बताइए कि करके आप लोगों ने ट्राई किया था तो आप लोगों का क्या रीजन है और क्या ऑर्डर है? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन स्टेबिलिटी? Ma'am, A, B, C. Ma'am, ABC. ABC, Ma'am, ABC. ABC, और कोई Yes, ma'am. दिया? Ma'am, A, B, C. साक्षी? Ma'am, ABC होगा. ABC पक्का?
और संकल्प तुझे कुछ लगता है क्या होना चाहिए? मैम एबीसी लगता है, एबीसी है ना? क्यों होना चाहिए एबीसी? कार्बन चेन बढ़ रही है तो प्लस आई बढ़ना चाहिए, यस मैम, है ना? अरे यस मैम, सही जवाब नहीं है ना? मैम, मैम मैम ये रीजन नहीं है मैम, उसकी स्टेरिक उसकी मतलब उसका एंगल जो है उससे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, और 3 कार्बन चेन आपने बताया था ऐसे अनस्टेबल होती है। हाँ हाँ लेकिन इन सब में दो दो से हम लोग इमीडिएट वाला देखते हैं ना, आपने कल बताया था, हाँ हाँ तो दो दो से इन पे प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है, हाँ हाँ तो ठीक है। वो सबके लिए इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम लोग की कार्बन रिंग की स्टेबिलिटी कम हो रही है, 3 कार्बन की कम होती है, 4 की उससे ज्यादा होती है, और 5 की इन तीनों में सबसे ज्यादा होती है। हाँ तो उस वजह से तुमने होगा। मतलब रिंग की स्टेबिलिटी देखी है ना एक तरीके से, मैम पर मैं तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ रही हूँ। मैम, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी तो उसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इन सब पे फिर आई इफेक्ट इक्वली पड़ रहा है। ओके अच्छा, और कोई किसी का कोई और रीजन है? बिगर अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स क्या? बिगर अल्काइल ग्रुप्स तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल। आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो एकदम सही जवाब, बिल्कुल ही बढ़िया आंसर हैज टू बी एबीसी। और रीजन जो आप लोगों ने दिया है वो टोटली ही गलत है। मैंने 2 तरीके के रीजन सुने आप लोगों ने दिया, या तो कुछ बच्चे प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे बोल रहे हैं, है ना, कि भाई कार्बन चेन बढ़ रही है प्लस आई बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ध्रुव कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिंग स्टेबिलिटी, है ना। ना ही मेरे को यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देखना है, ना ही मुझे रिंग स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है। आपका ऑर्डर बिल्कुल सही, रीजन एकदम गलत। अब रीजन यहाँ पे क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। दिस हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को अपने दिमाग में बहुत ध्यान से भरिएगा। यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या चीज रोल प्ले कर रही है उसको देखना है। यहाँ रिंग की बात तो होगी, एंगल स्ट्रेन की भी बात होगी, लेकिन रिंग और एंगल स्ट्रेन से एक बहुत खतरनाक चीज यहाँ होने वाली है, उसको समझते हैं। देखिए क्या आपको पता है, ये जो आप रिंग ले रहे हैं, चाहे ए ले चाहे बी ले चाहे सी ले, मैं कोई एक ले लेती हूँ यहाँ से, लेट्स से मैंने ए सी वाला स्ट्रक्चर ले लिया। उसमें आपको पता है हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, क्योंकि किसी पे कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है। एवरी कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, हाँ या ना? राइट, साइक्लोप्रोपेन में यही होता है। बट sp3 होने के लिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.8। बट अगर साइक्लोप्रोपेन ले रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कितना बेटा? 60 डिग्री है। ब्यूटेन ले रहे तो 90 डिग्री है, और वेल ले रहे तो कोई और बॉन्ड एंगल है, ठीक है। नाउ आप लोग सब जानते हैं sp3, sp2 और sp। sp3 के लिए बॉन्ड एंगल 109.8 होता है, इसके लिए 120 होता है, इसके लिए 180। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे परसेंटेज p कैरेक्टर क्या होता है? 75, यहाँ होता है 67 के आसपास, यहाँ होता है 50 के आसपास, हाँ या ना? और परसेंटेज एस कैरेक्टर 25, 33 एंड 50, यही होता है। बेसिकली क्या होता है, जब आपका एंगल कम हो रहा है, आप नोटिस करिए, आप sp से जब sp3 की तरफ जा रहे हैं आपका बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। वैसे वैसे जैसे जैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है आपका परसेंटेज p कैरेक्टर बढ़ रहा है, हाँ या ना? तो ये जो सारे बॉन्ड्स हैं साइक्लोप्रोपेन के, इन सारे बॉन्ड्स के अंदर परसेंटेज p कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंगल बहुत छोटा है, वो है 60 डिग्री के आसपास, हाँ या ना? समझ रहे सारे बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस परसेंटेज p कैरेक्टर से होगा क्या, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके पास जैसे मैंने आपको बोला 4 बॉन्ड ही बना रहा है ना sp3 के बेसिस पे, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका ये है जो ये कार्बन कार्बन रिंग बना रहा है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका ये है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका ये है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, यही है। लेकिन जब मैंने कार्बोकटायन बनाया है तो क्या हुआ है, इसका एक ऑर्बिटल खाली हो गया, क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही H बना है, और इसका ये ऑर्बिटल क्या हो चुका है, एक और ऑर्बिटल यहाँ पे क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। यही है ना कार्बोकटायन में। तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, इनके अंदर परसेंटेज p कैरेक्टर का बहुत ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ा है, जैसे मैंने आपको एक और बार एक एग्जाम्पल में ये चीज समझाई थी कि भाई किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर
परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर सेम रहना चाहिए। भाई अगर किसी एक बॉन्ड में परसेंटेज पी बड़ा है, परसेंटेज एस घटा है, तो दूसरे में वो चीज कॉम्पनसेट हो जानी चाहिए, क्योंकि इन टोटालिटी एस और पी कैरेक्टर का परसेंटेज टोटल 100 होना चाहिए। तो अगर पी बढ़ेगा तो एस कम होगा, और अगर एक बॉन्ड पे एस कम होगा तो दूसरे बॉन्ड पे एस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस मैम। समझ रहे सारे बच्चे? कोई डाउट किसी को? श्योर? तो अगर यहाँ पे परसेंटेज पी बड़ा है तो ये ऑर्बिटल जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वहां पे परसेंटेज एस बढ़ेगा, है ना? बिल्कुल बढ़ेगा। यस मैम। ये परसेंटेज एस के बढ़ने से ही यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल सारे बच्चे जानते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। एस ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से हमेशा सेम डिस्टेंस पर होता है, चाहे वो कहीं भी घूमे, वो न्यूक्लियस से हमेशा क्या होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा। तो एस ऑर्बिटल जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है नियर द न्यूक्लियस। ये मैंने आपको समझाई थी बात पहले। यस मैम। तो नेगेटिव चार्जेस जो है वो वहां रहना चाहते हैं जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो, ज्यादा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अगर एस में रहेगा तो स्टेबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम अपना किसके पास बिता पाएगा, न्यूक्लियस के पास बिता पाएगा जहां वो रहना चाहता है। और इसी वजह से नेगेटिव चार्ज परसेंटेज एस कैरेक्टर में रहता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज वहां आया जहां परसेंटेज एस ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस के साथ कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा भैया, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होगा तो मॉलिक्यूल क्या बनता जाएगा, अनस्टेबल बनता जाएगा। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ए, बी एंड सी है, लेकिन ना ही इसका रीजन रिंग स्टेबिलिटी है, ना ही इसका रीजन प्लस आई इफेक्ट है। इसका रीजन है कि जो ऑर्बिटल जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उन ऑर्बिटल में जैसे जैसे रिंग साइज छोटा होता जा रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता जा रहा है, क्योंकि वो उस ऑर्बिटल में रहना नहीं चाहता जहां पे पॉजिटिव है, नेगेटिव वहां रहना चाहता है जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ आई है? यस मैम। मैम यानी ए वाले के जो एम्प्टी वाला ऑर्बिटल है उसमें सबसे कम एस कैरेक्टर होगा कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली टू अदर्स, यस, बिल्कुल सही। ओके मैम। ठीक है, मतलब जैसे अगर तू इसका बॉन्ड एंगल देखेगा ना बेटा, वो ऑलमोस्ट 108 के आसपास ही होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम एंगल स्ट्रेन है। तो अगर बहुत कम एंगल स्ट्रेन है मतलब 109.75% तो नहीं, बस 60% के आसपास पी कैरेक्टर होगा, तो एस कैरेक्टर जो है सबसे कम होगा, मतलब 30% के आसपास या 20% के आसपास एस कैरेक्टर होगा। बाकी इनमें 40 और इनफैक्ट इसमें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है ऑलमोस्ट 80 to 90% के आसपास पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। और इतना हाई होगा तो मॉलिक्यूल क्या होता जाएगा, अनस्टेबल होता जाएगा। कितने बच्चों को बात क्लियर होगी है? बिल्कुल समझाती हूँ मैं, एक और बार समझाती हूँ। पहले किसी को नोट करना है तो कर लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रही हूँ, और फिर दोबारा एक और बार कंसेप्ट समझा रही हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे आएगा। आप लोगों ने ज़रूर एक बार कभी बचपन में, या मतलब नॉट बचपन में बट हाँ वैसे अभी पिछले सालों में कहीं पढ़ा होगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। कईयों ने सुना है ऐसा कार्बोकैटायन, ऐसा देखा है? कितनों ने देखा है ऐसा कार्बोकैटायन? यस मैम। ये एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। मैं आऊंगी इस चीज पे, क्यों स्टेबल होता है, उसका भी कंसेप्ट यही से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो कभी भी प्लस आई इफेक्ट नहीं देखते। सारी आंसर्स परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर से डील करते हैं, क्योंकि इन रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है एंगल स्ट्रेन। ठीक है, नोट करा बेटा सबने? अगली स्लाइड पे मैं जाऊं? यस मैम। मैं एक और बार समझा देती हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे। sp3 sp2 sp 109.8 बॉन्ड एंगल, 120 बॉन्ड एंगल, 180 बॉन्ड एंगल। परसेंटेज p 75, परसेंटेज s 25, परसेंटेज 67, 33, 50 एंड 50। तो जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं,
यहाँ से sp से sp3 की तरफ जा रहे हैं तो मेरा बॉन्ड एंगल क्या होता जा रहा है बेटा, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे मेरा बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है मैं देख पा रही हूँ मेरा परसेंटेज p कैरेक्टर क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है। मतलब जितना छोटा बॉन्ड एंगल होगा उस बॉन्ड के अंदर उतना ही ज्यादा परसेंटेज p कैरेक्टर ऑब्जर्व होगा। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अगर मेरे पास ये रिंग्स हैं इस तरीके से, इन रिंग्स में बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है। यहाँ कुछ 108 के आसपास बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ 90 का बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ 160 का बॉन्ड एंगल होता है। तो जैसे जैसे मेरा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा परसेंटेज p कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन वाला सिस्टम है, साइक्लोप्रोपेन कार्बोकेटाइन वाला सिस्टम है, यहाँ बॉन्ड एंगल बहुत कम है। तो ये जो बॉन्ड्स है ना, जो बॉन्ड एंगल बना रही है, ये बॉन्ड एक हो गया जिसको मैंने डार्क कर दिया और ये बॉन्ड एक हो गया। इन बॉन्ड्स में परसेंटेज p कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें भी हो गया। सिमिलरली इस एंगल, ये भी एंगल 60 है, तो यहाँ पे भी इस वाले बॉन्ड में भी क्या हो गया, परसेंटेज p कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है। ये बात क्लियर सबको? Yes, yes, तो yes. अगर ये अंदर वाले Yes. बॉन्ड्स में, ये अंदर वाले ऑर्बिटल में जो ये बॉन्ड्स बना रहे हैं, इन ऑर्बिटल में अगर p कैरेक्टर बड़ा है तो ये जो बाहर का ऑर्बिटल है जो बॉन्ड नहीं बना रहा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे p कैरेक्टर कम होगा, मतलब s कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ या ना भैया? p बढ़ा मतलब यहाँ s कम हुआ, यहाँ s कम हुआ तो बाहर क्या हुआ, s बढ़ा। क्योंकि टोटल s तो मुझे सेम रखना है, टोटल p भी मुझे सेम रखना है। तो अगर एक जगह घटेगा तो दूसरी जगह बढ़ेगा। ठीक है? तो ओवरऑल बात ये है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर साइक्लोप्रोपेन वाले बाहर के ऑर्बिटल में 3 गुना बड़ा है तो इस वाले में परसेंटेज एस कैरेक्टर 2 गुना बढ़ेगा, और इस वाले में परसेंटेज एस कैरेक्टर सिर्फ बढ़ेगा तो पर कम बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है? अब सवाल आता है कि हाउ इज दिस परसेंटेज एस कैरेक्टर अफेक्टिंग एवरीथिंग। तो एक बहुत सिंपल सा चीज है जो हमेशा याद रखेंगे, नेगेटिव चार्ज वांट्स टू स्टे in that orbital where there is maximum s कैरेक्टर। नेगेटिव चार्ज वहां रहना चाहता है, उस ऑर्बिटल में रहना चाहता है जहां पे मैक्सिमम क्या होता है बेटा, एस कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एस ऑर्बिटल ज़्यादा होगा, एस ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन वेव की जैसे कहीं भी घूमे पर वो न्यूक्लियस के हमेशा करीब रहेगा, न्यूक्लियस से हमेशा क्या रहेगा, सेम डिस्टेंस पे रहेगा। लेकिन ऐसा पी में नहीं होता। आप ध्यान दो, पी ऐसा होता है ना, न्यूक्लियस यहाँ पर है तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो न्यूक्लियस से काफी दूर है, यहाँ है तो पास है, यहाँ है तो और पास है, मतलब हर बार वो न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। लेकिन एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है हर बार न्यूक्लियस से कहाँ है, इक्वल डिस्टेंस पर है, और इस वजह से वो मैक्सिमम टाइम न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है और उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है और वो खुद नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। यहाँ तक सारी बात क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नेगेटिव अगर वहां रहना चाहेगा जहां एस ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव Yes, वहां ma'am. नहीं रहना चाहेगा जहां एस ज्यादा है, और यहाँ पे एस बहुत ज्यादा है तो पॉजिटिव यहाँ रहना नहीं चाहेगा, मतलब ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होता जाएगा। बात क्लियर? ध्रुव यस मैम। पूरा क्लियर? संकल्प, यस मैम। सारांश, यस मैम। बाकी जनता, दिया, श्रिभा, श्रुति, Yes, ma'am. Yes, साक्षी, Yes, लावण्या, yes, ma'am. प्रतीक। yes, ma'am. चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक बात सबको समझ आई है। अब आगे चलते हैं। नोटेड है? स्लाइड चेंज कर लूँ? नोट कर लिया? Yes, ma'am. ओके। सेकंड मैम। हाँ जी, हाँ जी, करो। मैम हाँ जी। ये आपने जो यहाँ पे ट्रायंगल में हाँ। ये परसेंटेज पी कैरेक्टर एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर से जो बाहर का जो फ्री ऑर्बिटल है उसकी रिलेशन एक और बार बता दीजिए प्लीज। वापस से बोल, क्या पूछ रहा है तू? किसका मैम relation जो बताओ? आपने यहाँ पे बाहर जो हम लोग के बॉन्ड हैं इनमें Orbital, परसेंटेज हाँ।
ऑर्बिटल है उनमें परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीज होने से हाँ। जो हम लोग का प्लस चार्ज का ऑर्बिटल है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे बढ़ा? क्योंकि देख भाई एक सीधी सी बात बता, कि तेरे को वो करना है, कैसे समझाऊं मैं, कि एक जगह का कोई चीज़ कम होती है तो दूसरी जगह वो चीज़ कॉम्पनसेट हो जाती है ना, मतलब कहने का मतलब समझ रहा है कि जैसे, हाँ एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ में वीक है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे हम अच्छे होंगे। भगवान हमेशा एक इंसान को कॉम्पनसेट कर देता है ना किसी ना किसी चीज़ में। तुमने नोटिस करा होगा जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनके पास एक यूनिक पावर होती है, ठीक है। आई वॉज सीइंग दिस चैनल, आई डोंट नो विच चैनल, फेसबुक पे मुझे एक वीडियो मिला था। देयर वाज दिस लेडी, शी वाज ब्लाइंड, और वो ब्लाइंड होने के बाद वो इतनी अच्छी चॉपिंग कर रही थी वेजिटेबल्स की, इतना बेहतर, मतलब इतना तो कोई परफेक्शनिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास एक चीज़ का कमी है तो दूसरा चीज़ कॉम्पनसेट होता है, ये होता है, ये रूल है, नेचर का रूल है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। अगर किसी बॉन्ड में, क्योंकि भाई कार्बन ये है, दिस इज अ कार्बन, इसके 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक H वाला बॉन्ड है और एक ये ऑर्बिटल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसके किसी बॉन्ड में परसेंटेज एस कम होगा तो इसके दूसरे किसी बॉन्ड में परसेंटेज एस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर किसी एक बॉन्ड में इसका परसेंटेज पी बढ़ा है तो उसके दूसरे किसी बॉन्ड में परसेंटेज पी कम हो जाएगा, ठीक है, ताकि इन टोटलिटी परसेंटेज एस और पी क्या रहे, सेम रहे। बात समझ आई ध्रुव? तो यहाँ पे क्योंकि इस कार्बन का जो ये बॉन्ड है इसमें पी बढ़ा, एस कम हुआ, तो इस कार्बन का वो ऑर्बिटल जो कि पॉजिटिव चार्ज रख रहा है वहां पे एस बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे कम हुआ तो वहां बढ़ गया, ठीक है। ओके मैम। ओके क्लियर। कोई और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड है। मैम हाँ जी मैम आप भाई, आवाज चली गई क्या? हेलो हाँ जी हाँ जी। मैम आपने बोला एस ऑर्बिटल में मतलब नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन उधर ही रहना चाहता है जहाँ मतलब न्यूक्लियस हो, जहाँ पे तो- नहीं न्यूक्लियस ना हो, जहाँ पे जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो। ज्यादा हो। हाँ तो मैम आपने बोला कि पॉजिटिव वहां से दूर जाना चाहेगा इसलिए वो अनस्टेबल हो रहा है। हाँ, नहीं तो मैम- दूर जाना चाहेगा क्योंकि अगर वो वहां रहेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों मैम? नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करके स्टेबल नहीं, नहीं होंगे? जहाँ एस कैरेक्टर है, जहाँ जैसे देखो जिस ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल है वहां पे न्यूक्लियस होगा बीच में और वो एस ऑर्बिटल से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब मैं इधर ऑर्बिटल ना रख रही हूँ ना, मैं जब पॉजिटिव चार्ज रख रही हूँ मतलब ये है कि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं रख रही मैं, समझ रही है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल में टेक्निकली अगर इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो, एस ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज नहीं है, इंस्टेड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से आया है और ये पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में है, इनके बीच में रिपल्शन होगा। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। नोटेड। चलें आगे। यस मैम जहाँ पे भी रिंग वाले कार्बोकेटायंस या कार्बन वहाँ पे। आयंस आएंगे हाँ। वहां पे यही मेथड यूज करना है। 100%। ओके ठीक है, तो अगर ये बात सबको समझ आई है तो जस्ट इसका ऑपोजिट अगर मैं कर दूं, यहाँ कार्बन एनायंस बना दूं, तो आंसर क्या होगा? मैम एबीसी। मैम ABC। एबीसी। बिल्कुल सही जवाब। रीजन क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट। मैम मैम S कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अब आपका ये जो ऑर्बिटल है जिसमें पहले पॉजिटिव था, अब उस ऑर्बिटल में क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो यहाँ बॉन्ड एंगल के छोटे होने की वजह से अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर बड़ा है, परसेंटेज एस कम हुआ है, तो इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। और जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस है वहां नेगेटिव चार्ज है, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो गया। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। चलें आगे। यस मैम। तो ये जो मैंने कल की क्लास में क्वेश्चन दिया था, आई होप ये बात सबको अब क्लियर हो गई है। ठीक है, यस मैम। यस मैम।
ओके तो हम लोगों ने प्लस आई और माइनस आई के बेसिस पे कार्बोकटाइन और कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी देख ली। परसेंटेज एस और पी के बेसिस पे भी हमने स्टेबिलिटी कार्बोकटाइन और कार्ब एनाइन की चेक कर ली। अब मैं आ रही हूँ प्लस आई और माइनस आई के बेसिस पे एसिडिटी कैसे चेक करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी कैसे चेक करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई। ध्यान देंगे सारे बच्चे मेरी बात। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी? मैम थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा में क्या याद है नव्या को? मैम जैसे मैम थोड़ा थोड़ा सा याद है कि ऐसा ऐसा था। कैसा कैसा था? ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होता था जो H पॉजिटिव दे देता है, उसके कारण जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो स्टेबल और वीक होना चाहिए। ओके तो और ब्रॉन्स्टेड बेसिक में तो अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव जो देता है। नो 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 प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है जो एक्सेप्ट करता है, हाँ जो एक्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेसिस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, अब जो एसिड्स और बेसिस की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास कोई एक प्रोटॉन डोनर वाला एसिड है, लेट्स से एक एसिड है HCl जो प्रोटॉन देगा, वो H+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। तो अगर ये एसिड है तो जब ये प्रोटॉन निकाल देता है तो इसका क्या बन जाता है बेटा? कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, हाँ या ना? यस मैम। तुम्हारा रूल ये कहता है कि भाई मैंने बोला कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, मैंने कहा ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? ये एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब ये रिएक्शन आगे की तरफ ही जा रही है, पीछे नहीं आना चाह रही है ना। और अगर ये रिएक्शन पीछे नहीं आना चाह रहा, इसका 100% मतलब ये होना चाहिए कि Cl- क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर Cl- स्ट्रॉन्ग होगा तो वो H+ को ले लेगा और रिएक्शन को कहाँ ले जाएगा? पीछे ले जाएगा। और रिएक्शन पीछे आ गया मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आगे वाला वीक होगा, और अगर आगे पीछे वाला बेस अगर वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, और वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये वीक हो जाएगा। मतलब समझ रहे मेरी बात, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये वीक है तो यहाँ पे ये मुझे समझ आ गया कि वापस नहीं जाएगा रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये वीक है, ये H+ के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पीछे नहीं लेके जाएगा, मतलब ये एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग है, आगे ही बढ़ता जाएगा। बट पॉइंट ये है कि HCl जो है, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये चाहता है H+ देना, चाह रहा है Cl- को अलग करना, तो ये Cl- को अलग तभी करेगा ना जब Cl- स्टेबल भी हो, क्योंकि अगर Cl- स्टेबल ही नहीं होगा तो वो अलग ही नहीं होगा, और वो अलग ही नहीं हुआ मतलब प्रोटॉन निकला ही नहीं, और प्रोटॉन ही नहीं निकला मतलब ये एसिड क्या हो जाना चाहिए? वीक हो जाना चाहिए। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए? यस मैम। यस मैम। सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्गर है तो वो प्रोटॉन निकाल के जो बेस बनाएगा, जिसे मैं बोलती हूँ कॉन्जुगेट बेस, उस कॉन्जुगेट बेस को वीकर और स्टेबल दोनों साथ में होना पड़ेगा। इन दोनों को एक साथ फॉलो होना पड़ेगा अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्गर है तो। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड ऑलवेज हैव अ वीकर एंड स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। दिस इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा नहीं है क्योंकि अगर ये वीकर और स्टेबल नहीं हुआ तो मतलब ये स्ट्रॉन्गर ही नहीं है, और अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो 100% ये वाली चीज क्या होनी है? फुलफिल होनी है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? मैम इससे हम ये कंफ्यूजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि जो स्टेबल होते हैं वो जनरली वीक होते हैं? बिल्कुल सही बोल रहा है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ F-, Cl-, Br-, I- की, ठीक है ठीक है, इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा होगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज मोर स्टेबल? मैम I नेगेटिव। I नेगेटिव या F नेगेटिव? I नेगेटिव, क्योंकि F में तो फ्लोरीन का साइज भी छोटा होगा, उसके बाहर इतना बड़ा नेगेटिव चार्ज है तो अनस्टेबल होगा फिर से। अच्छा, और कोई ऐसा जो इस क्लास में कह रहा है F- होना चाहिए? मैम F नेगेटिव होना चाहिए ना? कौन बोला? नाम बताओ। मैम श्रिभा। हाँ
बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक्चुअली ये जानना चाह रही थी तुम्हें, क्योंकि देखो केमिस्ट्री ना बड़ी अच्छा सब्जेक्ट है, अगर इसे ध्यान से पढ़ा जाए ना तो ही समझ आता है, नहीं तो ना पागल बन जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये कंसेप्ट मेरे सामने आया और आप लोगों को लेट्स से रियलिटी नहीं पता या आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, क्योंकि F नेगेटिव भी हो सकता है बिकॉज F इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो नेगेटिव चार्ज रखना चाहता है, तो F नेगेटिव क्यों अनस्टेबल है? आप मेरी बात समझ रहे हैं श्रिबा? यही लॉजिक लगाया ना तूने, यस मैम। है ना? अब एक लॉजिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करूंगी तो मेरे हिसाब से तो F माइनस स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज F तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो चाहता है नेगेटिव चार्ज रखना। F माइनस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है, तो चाहता है नेगेटिव चार्ज रखना, तो ये अनस्टेबल क्यों है? बट अगर वहीं पे मैं साइज देखूंगी तो मैं कहूंगी I माइनस सबसे स्टेबल होना चाहिए। तो अब यही तो सवाल आ गया, और ऑप्शन जब आता है तो उसमें तो दोनों होते हैं, एक ऑप्शन में F माइनस सबसे ज्यादा हो गए मैं हो, तो हम कौन सा डिसाइड करें? तो इसलिए हमें अपने कंसेप्ट्स एकदम क्लियर रखने, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई भी मतलब माइनर से भी कंफ्यूजन पैदा ना हो सके ऐसा रखना, नहीं तो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हल्की सी कंफ्यूजन होती है और अर्थ का अनर्थ बनता है। तो इसलिए अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमेशा याद रखो, कभी भी अगर पीरियड में कोई भी चीज कंपेयर कर रहे हो, पीरियड में एसिडिटी को कंपेयर कर रहे हो, पीरियड में स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहे हो, पीरियड में किसी एक फैक्टर को कंपेयर कर रहे हो, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पैरामीटर लो और चेक करो। वहीं पे जब आप कभी भी कोई चीज ग्रुप में स्टडी करो, डाउन द ग्रुप, चाहे एसिडिटी स्टडी करो ग्रुप में, चाहे स्टेबिलिटी स्टडी करो ग्रुप में, चाहे कुछ भी स्टडी करो ग्रुप में, हमेशा साइज को पैरामीटर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट? यस मैम। मतलब इफ आई ट्राई टू कंपेयर O-2 with F minus regarding the stability, I can consider electronegativity, yes, but right now I am not considering along a period, I am considering along a group. So what factor I have to see? I have to see the size factor. Shriba, is that clear to you? यस मैम। ठीक है, तो साइज फैक्टर अगर है तो इसका मतलब साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी घटेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल है, ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, और वो रूल है चार्ज इज अ बर्डन। चार्ज को मिनिमाइज करो, कहीं भी चार्ज है प्लीज मिनिमाइज इट, जितना ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हो उतना ज्यादा मिनिमाइज करो। तो अगर मैं साइज बढ़ाऊंगी तो चार्ज डेंसिटी कम करूंगी, मतलब मैं चार्ज को मिनिमाइज करूंगी, मतलब मैं स्टेबिलिटी को क्या करूंगी? बढ़ाऊंगी। बोलो हाँ या ना? तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, I माइनस सबसे स्टेबल होगा। और इसी वजह से अगर मैं HF, HCl, HBr, HI की बात करूं तो इन सब में आप एसिडिटी कैसे देखोगे? मैम HI की सबसे ज्यादा होगी। क्या? एसिडिटी। क्यों? यस मैम। साइज के बेसिस इसकी पे conjugate क्योंकि उसका base conjugate पहले base सबसे ज्यादा stable कॉन्जुगेट है। बेस स्टेबल है और वीक। समझे? तो एसिडिटी बढ़ गई। और यहीं पे अगर मैं बेसिसिटी की बात कर लेती आपसे तो I opposite हो माइनस जाता, सबसे तो वीक उल्टा हो बेस हो जाता है ना? यस मैम। ठीक है, तो आप स्टेबिलिटी से एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हो, स्टेबिलिटी से बेसिसिटी को कंपेयर कर सकते हो, आप आपस में इन सारी चीजों को क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो। बात सबको क्लियर है? यस मैम। नोट कर लिया? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी को ऑर्गेनिक में इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे मैं कैसे स्टडी करूं। जैसे मैंने आपको बोला मुझे एसिडिटी के लिए क्या चेक करना है भैया? कॉन्जुगेट बेस चेक करना है। तो मैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करूंगी, और ऑब्वियसली कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव चार्ज होना है, क्योंकि H+ हटाओगे तो कोई भी चीज जो बचेगी वो क्या होगी? नेगेटिव चार्ज होगी। तो अपन लोग नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट बेस को कैसे स्टेबल कर सकते हैं बेटा? क्योंकि चार्ज बर्डन है तो चार्ज को रिमूव करो।
चार्ज को कैसे रिमूव करते हैं? चार्ज को रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके। तो इसका मतलब अगर माइनस आई लगाओगे तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और प्लस आई लगाओगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ही डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? एसिडिटी से रिलेटेड है। तो एसिडिटी माइनस आई के साथ बढ़ेगी, प्लस आई के साथ कम होगी। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? साक्षी, हम ये वाला फिर से बता दो। मैं वापस बता देती हूँ। साक्षी समझ आया बेटा? यस मैम। हाँ जी। तो मैंने ये बोला कि कॉन्जुगेट बेस तो नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज को हम लोग कैसे स्टेबल करते हैं बेटा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव से या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके, एक ही बात है ना? इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कैसे करोगे? माइनस आई से। तो अगर माइनस आई बढ़ेगा तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। यस मैम। और अगर प्लस आई बढ़ेगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी घटेगी। और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही एसिड क्या होगा? एसिडिक होगा। यस तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, तो इसका मतलब एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स उतना ज्यादा एसिडिटी। ठीक है बच्चे? यस। तो अब इससे सवाल सॉल्व करते हैं। एसिडिटी ऑर्डर बताएंगे सारे बच्चे मुझे। बताइए। मैम CBA। CBA. सीबीए। कोई Yes, ऐसा है जो ma'am. बीसीए बोलना चाह रहा है? आंसर है सीबीए। बिल्कुल सीबीए नहीं, सीबीए। हाँ, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं और NO2 का माइनस आई इफेक्ट इज मोर देन फ्लोरीन, है ना? जस्ट प्लीज डू नॉट कंसीडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ फ्लोरीन देखते हैं या नाइट्रोजन देखते हैं, कहते हैं फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके माइनस आई ज्यादा। ऐसा नहीं है, रूल्स में लिखा है NO2 का माइनस आई फ्लोरीन से ज्यादा है। ठीक है? माइनस आई बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। नोटेड। आगे चलें। Yes, ma'am. अब मैंने सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देना है, क्योंकि अब मैंने आपसे पूछना है कि मेरे पास ये एसिड्स हैं, इनका पीके वैल्यू का ऑर्डर बताओ। कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट एसिडिटी से नहीं आता है, क्वेश्चन के पीके इनसे रिलेटेड आता है। तो अब मुझे समझना पड़ेगा कि हाउ इज पीके एसोसिएटेड विद के। Inversely proportional to acidity. यस मैम। एसिडिटी पहले बताओ तो के क्या होता है? कितने बच्चे जानते हैं के क्या होता है? व्हाट इज के? मामा एसिडिटी। नहीं, के थोड़ी एसिडिटी होता है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो मुझे ये बताता है कि कितना एसिड डिसोसिएट होगा। भाई जितना ज्यादा एसिड डिसोसिएट होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, इसलिए के जब बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है? और पीके क्या होता है? पी मतलब माइनस लॉग, पीके इज माइनस लॉग ऑफ के। तो ऑब्वियस सी बात है, जब के बढ़ेगा तो उसका माइनस लॉग घटेगा, तो पीके क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब पीके का कम होना इस के का बढ़ना, के का बढ़ना मतलब एसिडिटी का बढ़ना, मतलब एसिडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू पीकेए एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू के। बोलो हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एसिडिटी का ऑर्डर बताइए, फिर इसका उल्टा कर देंगे हम लोग। तो ये ए, ये बी, ये सी। Ma'am CAB. CAB. सीएबी बिल्कुल, क्योंकि प्लस आई हो रहा है ना, प्लस आई कम होता जाएगा, वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस। ठीक है? तो पीके का ऑर्डर क्या होगा? जस्ट इसका ऑपोजिट, सी BAC. बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? सबको अच्छे समझ आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संकल्प बात क्लियर है बेटा? यस मैम। एसिडिटी ऑर्डर बताएंगे सारे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। बताइए एसिडिटी ऑर्डर। Ma'am, A, B, C, D. ए बी सी डी। और कोई? Yes, ma'am. सारांश? मैम इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो यही आ रहा है। तो फिर तो कॉन्फिडेंस कहाँ गया तेरा? आ रहा है तो सही बात है, मैंने इंडक्टिव ही तो पढ़ाया है, तो वही देखेगा। केमिस्ट्री में धोखे हो जाते हैं मैम। अरे ऐसे धोखे नहीं होते, कंसेप्ट सही रखो, कोई धोखे नहीं होंगे। बताओ और कोई? हाँ नव्या। मैम मैं समझ नहीं पा रही मैम, बी सी डी मैं कंफ्यूज हो गई क्यों मैम। कंफ्यूज होगी? पहले बता क्यों कंफ्यूज होगी। ये क्या है? CH3 फ्लोरीन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या शो करेगा, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। हाँ तो सही तो बोल रही है, क्यों तो कॉन्फिडेंस के साथ बेटा सही बोल रही है, Yes. सही बोल रही है। ठीक है, CH3 Yes, क्या ma'am. शो करता है? मैम प्लस। हाँ, और CD3 हम वो भी प्लस करेगा, और CT3? वो भी प्लस आई करेगा। ठीक है, तो सबसे बेटर कौन हो जाएगा? माइनस आई वाला एक ही है ना? यस मैम ए। बिल्कुल सही। अब HD और T में से प्लस आई किसका ज्यादा होता है? मैम एच का। नहीं नहीं, प्लस आई HD और T में से। मैम टी। हाँ T का ज्यादा होता है। प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगी, मतलब सबसे बेकार कौन है? D है, फिर C है और फिर B है। यस मैम। तो यस ABCD। मैम। बात क्लियर? यस कोई मैम। डाउट? कंफ्यूज नहीं हो ना बेटा? इतना बुरा भी नहीं है केमिस्ट्री, ठीक है भैया, मतलब इतना भी मैम डाउट हो जाता है। एक्सेप्शंस होते हैं पर इतने भी नहीं होते। एक्सेप्शंस का अगर हम एक रीजन दे दें तो देयर इज नो लॉन्गर एन एक्सेप्शन, है ना? यस मैम। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट? No, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया था ना सबने? पहला वाला ध्रुव सही है बेटा? यस मैम, थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग कर रही है। थोड़ा स्लो? क्या करूं, बोलूं? नहीं मतलब मैं थोड़ा धीरे समझ रहा हूँ तो। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट है। समझ आया ना यहाँ तक सब कुछ? यस मैम। कोई डाउट है? मैम मतलब मैं वो इनिशियल वाले उस पे ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि एसिडिक कैरेक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। मैं दोबारा बता देती हूँ, रुक जा एक मिनट, ध्यान से सुन। यहाँ से देख भाई, ये एसिड है, इससे जब तू प्रोटॉन निकालेगा तो तेरा कॉन्जुगेट बेस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यस मैम। तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी सब्सटेंस पे जो भी चार्ज है ना, चाहे नेगेटिव है चार्ज, उस चार्ज को खत्म करो, अंडू द चार्ज, रिमूव द चार्ज। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कैसे खत्म करोगे? उसे इलेक्ट्रॉन दे दो। ये बात क्लियर हो रही है? यस जब मैम। आप चार्ज को नलीफाई करते हो ना, चाहे वो कॉन्जुगेट बेस का चार्ज है, चाहे वो कार्ब एनायन का है, चाहे वो कार्बोकटायन का, किसी का भी है, बस चार्ज को रहने मत दो, बर्डन को रिलीज कर दो। भाई अगर मेरे पास टेंशन है जीवन में तो मैं क्या करूंगी? व्हाट विल आई डू? आई हैव वन ऑप्शन कि मैं दिमाग में रखूं, डिप्रेस हो जाऊं। आई हैव अनदर ऑप्शन कि मैं किसी अच्छे लोगों के साथ रहूं, जो जिनके साथ मैं अपनी बात शेयर कर सकूं, जो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके और मैं ठीक हो जाऊं। व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन? यू अप्रोच द Second पीपल one. जो आपको ठीक करें, है ना?
तो यहाँ पे वही कहानी है, हमारा चार्ज क्या होता है बेटा, बर्डन होता है, हमें उस बर्डन को क्या करना है, रिलीज करना है, हमें हटाना है। तो नेगेटिव चार्ज को हटा लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके, पॉजिटिव चार्ज को हटा लो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। जब आप ऐसा करोगे आप किसी भी सब्सटेंस को क्या बना सकते हो, स्टेबल बना सकते हो। क्लियर हुई बात? यस मैम। तो अगर मेरे पास कोई कॉन्जुगेट बेस है बेटा, तो उसके ऊपर चार्ज आइडेंटिफाई करो। कॉन्जुगेट बेस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव को कैसे स्टेबल करेगा, पॉजिटिव चार्ज देके या नेगेटिव चार्ज लेके। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज तो देना आता नहीं है अपन को, नेगेटिव चार्ज लेना जरूर आता है, क्योंकि माइनस आई इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज खींचना, राइट। तो नेगेटिव चार्ज अगर मैं खींच लूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लूं, तो मैं कॉन्जुगेट बेस को क्या कर सकती हूँ, स्टेबल कर सकती हूँ। यस मैम। और कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब तुझे समझ आया कि क्यों Yes, माइनस आई से एसिडिटी बढ़ रही है? यस मैम। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है तो पूछो भैया, किसी के पास कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि जीओसी अगर वीक होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। और आपके सामने लाइव एग्जांपल्स है, इसी क्लास में बैठे हैं, चाहो तो पूछो। जीओसी वीक होती है तो बहुत दिक्कत होती है, आगे ऑर्गेनिक की कहानी नहीं चल पाती। तो इसलिए कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, डोंट कीप डाउट्स इन योर माइंड। जैसे वी शुड नॉट कीप स्ट्रेस इन आवर माइंड, यू शुड नॉट कीप डाउट्स इन योर माइंड। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब तू कंफ्यूज मत हुई हो, ठीक है? अब तेरे को समझ आ गया यहाँ पे कंसेप्ट कि मेरे को सिर्फ क्या चेक करना है, माइनस आई चेक करना है। माइनस आई से एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है? यस मैम। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिडिटी, कौन बताएगा? मैम ACB। ACB, ओके। और कोई? मैम ABC। मैम ABC, ABC। ये बोला नव्या ने, और शिवा ने? ABC। मैम हाँ, और ये किसने बोला था अभी जस्ट ABC? ध्रुव, सारांश? पांच। सारांश, मैं भी। ध्रुव भी ABC, मैम ठीक है। ABC। मैम ABC। ABC, सारे ABC। लावण्या? मैम ACB। ACB, ओके। और संकल्प? मैम ABC। ABC। और कौन बचा? प्रतीक है क्या? वो तो ज्वाइन ही नहीं कर पाया बेचारा। चलो, आंसर इज ABC। अब कौन जस्टिफाई करेगा ABC को? जस्टिफिकेशन। मैं। मैम DNP रूल जो आपने उस दिन बताया था। यस, इट्स DNP DNP रूल, Yes, राइट। ma'am. DNP रूल क्या है? सबसे पहले आपको डिस्टेंस चेक करना है, Distance. उसके बाद आपको नंबर चेक करना है, उसके And बाद then आपको power. पावर चेक करनी है फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। नव्या, कॉन्फिडेंस आया? यस मैम। फिर आके चला क्यों जाता है? आगे तो रख लेना अपने पास थोड़ी देर के लिए। यस मैम। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो भी इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होगा जो सबसे क्लोजर डिस्टेंस पे है। तो ये बात तो सबको क्लियर है कि यहाँ पे भैया हर ग्रुप माइनस आई शो कर रहा है ना, एवरी ग्रुप इज शोइंग माइनस आई, बट सबसे स्ट्रॉन्गर माइनस आई कौन देगा? ए। तो अगर माइनस आई ज्यादा होता है तो एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है, तो ए होगी। इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन नंबर डोमिनेट्स ओवर पावर। तो नंबर यहाँ पे 2 है या 1 है, तो ये डोमिनेट करेगा, इसलिए बी और फिर सी। बोलो हाँ या ना, सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम ओके, तो ये हो गया हमारा एसिडिटी का लॉजिक। अच्छा, एक चीज और, एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन आई थिंक एसिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव वुड बी डन। अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो बल्ले बल्ले ते शावा शावा हो जाएगी। कौन मुझे यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर बता पाएगा? A B C D E F G।
मैम FEGBCDA एक मिनट, एफ, E हाँ हाँ, G हम्म, B D मैम GBC GBC, B ओके, के बाद C फिर D और फिर A। ओके, और कोई? मैम मैं बी और सी को स्विच करूंगी। बी और सी को स्विच करेगी, ओके, हम बाकी करूंगी। बाकी सेम। और कोई? मैम बी डी, क्या क्या बोल? मैम बी डी, डी डी, बी डी, यस मैम, हाँ, बी डी, एफ ई जी, एफ ई जी, सी ए। किसने बोला ये? सारांश? मैम संकल्प। संकल्प में, ओके। और कोई आइडिया? देखो अब मैं समझाती हूँ। यहाँ पे एक मिक्सचर दिख रहा है आपको, यहाँ ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मिक्सचर है। मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर हम पीरियड में जाते हैं तो हमें एसिडिटी देखना है या बेसिसिटी देखना है, हम हमेशा किसको देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो हम किस फैक्टर को देखते हैं बेटा? साइज फैक्टर को, हाँ या ना? यस मैम। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूँ, लेट्स से मेरे पास कार्बन है, एक मीथेन है, फिर नाइट्रोजन का अमोनिया है, फिर ऑक्सीजन है, फिर HF है। तो ये सारे एलिमेंट्स मेरे किसके बेटा? पीरियड के हैं। यस अभी मैंने मैम। आपको पीरियड में क्या बताया था कि आप क्या देखते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो। तो लेफ्ट से राइट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना ध्रुव? यस मैम। तो इसका मतलब इनमें से एसिडिटी ऐसे जानी चाहिए सबकी, ये ठीक है? यस किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा, और मैं अगर ग्रुप में चलूं तो HF, HCl, HBr, HI, एसिडिटी कैसे जानी चाहिए डाउन द ग्रुप? डाउनवर्ड। साइज बढ़ेगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। मतलब HF वीक है, HCl स्ट्रॉन्गर है, फिर HBr, फिर HI। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो अगर ये सारी चीज़ आपके पास है, ये चीज़ आपको पता है ना? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैं आपके सामने लिख रही हूँ वापस से। हमने सवाल दिया था आपको एल्केन, अल्काइन, अमोनिया, एल्कीन, HCl, HF, वाटर, यही दिया था। यस मैम। HF ये रहा, HCl ये रहा, ये रहा। तो दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है बेटा? HF HF या HCl? अरे HF। सॉरी HCl। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो, क्योंकि आप देख रहे हो ये कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, ये सारे एक ही पीरियड है, फ्लोरीन ऑक्सीजन, लेकिन ये नेक्स्ट पीरियड का है, नीचे है, ग्रुप में नीचे है, और ग्रुप में नीचे एसिडिटी बढ़ती है, मतलब सबसे ऊपर कौन है? HCl है, ठीक है? तो यहाँ पे F और E का स्विच होगा, E सबसे ज्यादा होगा। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए? यस यस मैम। मैम। E के बाद आएगा F, क्योंकि वो फ्लोरीन हो गया, ठीक है? फ्लोरीन HF आ गया, HF के बाद कौन आएगा बेटा? वाटर आएगा, ठीक है? लेकिन अब यहाँ केयरफुल होने की बात है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको -I की भी ऑर्डर में ये लिखवाया है, और वैसे भी बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, बट कम होती है ऑक्सीजन से, हाँ या ना? मैंने उल्टा एरोस बना दिए, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कम होती है और ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ये बात सबको याद है? यस मैम। और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन सारे एक पीरियड में है, तो इन सब के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही मुझे देखनी है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, इसलिए G पहले आया। G के बाद कौन आएगा? जो ऑक्सीजन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, फिर B आएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। B के बाद कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन, फिर C आएगा।
और नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? डबल बॉन्डेड कार्बन, तो डी आएगा। और एल्केन में तो भूल ही जाओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती भी है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ H है और कार्बन और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, तो ए आएगा। तो ये है हमारा एसिडिटी ऑर्डर। कितने बच्चे समझ पाए? फटाफट आंसर करो, हाँ या Yes, ना। ma'am. यस मैम। क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट किसी Yes, तरीके से? संकल्प? मैम नो डाउट्स। नो डाउट्स, क्लियर? मैम हाँ जी, यस मैम ये जो -i कैरेक्टर का जैसे हमने ऑर्डर बनाया था, हाँ मैम इसमें -i कैरेक्टर तो जैसे फ्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा था। हाँ, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्योर नहीं होती ना माइनस आई में। माइनस आई में Yes, ma'am. एक्चुअली आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी देखनी पड़ती है, और हैलोजेंस हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन एनी अदर एलिमेंट, इसलिए सारे हैलोजेंस का माइनस आई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। यस मैम। ठीक है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जहाँ पैरामीटर यूज होता है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैरामीटर यूज होता है, तो आपने देखा कि ऑक्सीजन के बाद ही ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का माइनस आई आया है ना। यस मैम। बात क्लियर? कोई डाउट किसी को? नोट कर लिया सबने? यस मैम। तो आई होप अब आपको माइनस आई और प्लस आई के बेसिस पे एसिडिटी देखना आ गया है, कार्बोकेटायन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखनी आ गई है ना। मैम हाँ जी, मैम मेरा एक डाउट है। बोलो। मैम जैसे ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH है ना मैम, अगर हम इसमें ये अभी ये देखते कि इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन रहा है कि नहीं, हाँ, तो फिर मैम कॉन्जुगेट बेस हाँ स्टेबल है। हाँ अच्छा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आया ना बेटा। जैसे वाटर में भी सेम चीज देख, OH माइनस ही तो बनेगा उसका कॉन्जुगेट बेस, तो क्यों है स्टेबल OH माइनस? अच्छा अच्छा हाँ तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे कॉन्जुगेट वो आया, नेगेटिव चार्ज आया है ना। हाँ ओके ठीक है, क्लियर हो गया बात सबको? मैम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही एस कैरेक्टर वाली वजह से ना। हाँ, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ओके नोटेड। चले आगे। यस मैम। तो अब आइए बेसिक कैरेक्टर पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट कितना वो सा लगता है ना, मतलब ऐसे बेकार सा चिंदी सा क्या ही है इंडक्टिव इफेक्ट में, लेकिन अगर आप सवाल करने चलो तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ जाते हैं उसमें से भी, है ना। चलिए अब आते हैं बेसिसिटी के सवालों पे। तो बेसिसिटी जैसे हम लोगों ने बोला, अगर आपके पास कॉन्जुगेट बेस है तो अगर आपको बेसिसिटी चेक करनी है तो वो वही वाली चीज होगी कि अगर एसिडिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बेसिसिटी क्या होगी? कम होगी, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो ये रूल तो आपका लगेगा ही लगेगा। और एसिडिटी ज्यादा होने के लिए कॉन्जुगेट बेस को क्या होना पड़ता है? स्टेबल होना पड़ता है। तो मतलब एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ, स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस, है ना। वीकर इज द बेस। ध्रुव ये बात समझ आई है तुझे? यस मैम। पक्का? यस मैम। झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं मैम। नव्या क्लियर? यस मैम। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बेसिसिटी में पूछ लेती, F माइनस ज्यादा बेसिक है, Cl माइनस, Br माइनस या I माइनस, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा थी? इसकी, HI की, तो बेसिसिटी कम होगी इसकी। तो मतलब ऑर्डर ये होगा, हाँ या ना। यस मैम। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछ लेती RS माइनस ज्यादा बेसिक है या OH माइनस, तो कौन होगा? OR माइनस। OR माइनस। अरे ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। डाउन अच्छा, द ग्रुप अच्छा। बेसिसिटी हाँ घट रही है, बढ़ रही है? कम होगी। हाँ, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? ऑक्सीजन। OR माइनस, सही तो बोला है। यस मैम। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना। यस डाउन द ग्रुप मैम। बेसिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब आते हैं काम की बात पे। अच्छा ये बता दो बस एक, उसके बाद मुझे बताओ ये ज्यादा बेसिक है ये ज्यादा बेसिक? मैम ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ट्रिपल बॉन्डेड बिल्कुल, क्योंकि वाटर ज्यादा एसिडिक होता है,
तो लीस्ट बेसिक हो गया, हाँ या ना? ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन करते हैं बेसिसिटी का। एक सवाल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे। बताओ ए बी सी। मैम CBA। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अब एसिडिटी का उल्टा करना है, तो एसिडिटी में मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, हाँ या ना? तो बेसिसिटी जस्ट इसका ऑपोजिट होगा ना। बेसिसिटी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। एम आई क्लियर? यस मैम। यस तो मैम। मिथाइल का प्लस आई है, सबसे ज्यादा किस में प्लस आई है? सी में, तो सी फिर बी फिर ए। क्लियर? Yes. चले आगे। नोटेड? यस मैम। यस मैम। दो सवालों का सही उत्तर जो देगा वो ही समझ लेगा पूरा कंसेप्ट। बेसिसिटी ऑर्डर बताना है, ये ए बी ये सी। BCA। मैं BCA। दूसरा क्वेश्चन भी लिख दूं। हाँ जी, पहले वाले में बताओ। मैम BCA। बी CA। बिल्कुल सही जवाब। कोई डाउट किसी को? भाई बी में प्लस आई ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल। सी में एक माइनस आई वाला आ गया CH3, और ए में दो माइनस आई आ गए। माइनस आई के साथ बेसिसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। एक मिनट रुकना। हाँ जी इसमें बताओ नेक्स्ट में। मैम CBA। इसमें आपको प्लस आई देखना है तो CBA बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि टी का प्लस आई ज्यादा होता है डी से, डी का ज्यादा होता है एच से। बोलो हाँ या ना? यस मैम। शाबाश जनता। बताओ ए बेसिक ज्यादा या बी बेसिक ज्यादा? B। ए से ज्यादा? और कोई? मैम A। ए बी? A। ओके, कितने बच्चे कह रहे हैं ए ज्यादा बेसिक है बी से? मैं नव्या और मैम मैं भी कह रहा हूँ। ध्रुव भी कह रहा है। ठीक है, और मैम श्रिभा। शिवा भी कह रही है ए ज्यादा बेसिक। अच्छा क्यों है? मैम O इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मैम मैम इसमें रेजोनेंस ऊपर की तरफ करेंगे तो O रेजोनेंस नेगेटिव नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस अभी मैंने कराई नहीं तो अभी दी नहीं। रेजोनेंस नहीं है। संकल्प? हम बी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ए में माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा करेगा। मतलब स्टेबल या बेसिक? हम बेसिक। अच्छा, ए में माइनस आई लगना चाहिए इस ऑक्सीजन का। मैम प्लस आई लगेगा। मैम प्लस आई होगा। कैसे डिसाइड होगा माइनस आई या प्लस आई? प्लस आई कौन देते हैं पहले मुझे ये बताओ। इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। यहाँ है नेगेटिव चार्ज। नहीं। माइनस आई कौन देते हैं? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है या जो की एटम डबल बॉन्ड से अटैच होता है। या की एटम डबल बॉन्ड से अटैच है ना बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप, तो क्या देगा? माइनस आई। माइनस आई देगा। माइनस आई से बेसिसिटी कम होती है, मतलब बी ज्यादा बेसिक होगा ए से। बोलो हाँ या ना? यस मैम। नव्या, ध्रुव और शुभा क्लियर?
यस मैम। Yes, ma'am. चलो आगे चलें। यस मैम। और अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बना देती तो मुझे बताओ क्या होता। और एक ऐसा भी बना दिया नॉर्मल वाला। ABC का बताओ, बेसिसिटी बताओ, ये A, ये B, ये C। मैम BAC। BAC। सोच के सारांश। मैम एक मिनट। C लास्ट में आएगा, मैम पता BAC। चल रहा है। C लास्ट में आएगा। यस मैम, शायद। अच्छा मैम BAC। हाँ क्या? BAC। BAC ओके। और कोई संकल्प? मैम ACB। ACB ओके। आंसर है ABC बेटा। हाँ भाई सुनो सुनो ध्यान से सुनो सारे बच्चे। यहाँ मैं एक रेड मार्कर ले रही हूँ और मुझे बताओ ये आपको पता चल गया माइनस आई है, हाँ या ना? यस मैम। इस यस मैम। ऑक्सीजन का क्या होगा? इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है? नहीं। नहीं। नेगेटिव चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन? हाँ। माइनस आई होगा ना। तो अब एक बात बताओ, Yes. OR का माइनस आई ज्यादा होता है या कीटोन का माइनस आई ज्यादा होता है? क्योंकि ये कीटोनिक टाइप है, ये OR टाइप है। किसका माइनस आई ज्यादा होता है? कीटोन का। तो माइनस आई ज्यादा तो बेसिसिटी घटेगी ना बच्चे। तो C कम होगा, B थोड़ा और ज्यादा होगा और A सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें कोई माइनस आई नहीं है। समझ गए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत? No, ma'am. नोटेड। आगे चले। हम एक सेकेंड। हाँ जी साक्षी बात समझ आई बेटा? यस मैम। आंसर दिया करना। तेरी तो आवाज ही नहीं आ रही क्लास में मुझे। लावण्या बात क्लियर है? यस मैम। और कोई ऐसा बच्चा जो क्लास में चुप बैठा है और मैं उसका नाम नहीं बता पा रही? हाँ दिया, दिया चुप बैठी है बहुत देर से। नहीं मैम मैंने बोला था। अच्छा गलत बोला था, समझ आया लेकिन तुझे अभी? यस मैम। चले आगे। यस मैम। देखो अब मैं आपको कुछ लिखवा रही हूँ। सुपर बेसिस हमेशा याद रखना, कहीं भी दिख जाए ऐसे बेसिस तो सबसे खतरनाक, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस, सबसे अच्छे बेसिस होते हैं। और इन ये क्यों अच्छे होते हैं वो भी समझाती हूँ। पहले इनको ड्रॉ करो। कुछ इस तरीके से दिखते हैं सुपर बेसिस। दीज आर सुपर बेसिस। ये एक वन ऑफ द सुपर बेस है। अब ये सुपर बेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक तरीके से बोला जाता है, इसके अंदर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टिंग स्पॉन्ज है। मतलब एक तरीके से कह लो वो नहीं होता कि हालांकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे आप इतना अच्छे से, इनफैक्ट आप रेजोनेंस के बेसिस पे भी इसका सुपर बेस होना जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसका सुपर बेस होना जस्टिफाई सिर्फ इसका स्ट्रक्चर कर सकता है। कैन यू सी कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे अगर कोई प्रोटॉन आया तो ये दोनों नाइट्रोजन इस प्रोटॉन पे क्या मारेंगे? झपटा मारेंगे। और उनमें से कोई एक अगर इस नाइट्रोजन जो है वो प्रोटॉन को ले लेगा तो देखो क्या होगा। इस नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी इन स्ट्रक्चर्स में। देखो ये देखो, ये होगी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बगल वाले नाइट्रोजन इस H के बीच में। और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डेड से जो रिंग बना है ये कौन सा बना है? 6 मेंबर्ड रिंग बना है। और तुम्हें पता है सबको 6 मेंबर्ड रिंग क्या होता है? काफी स्टेबल होता है। तो ऐसे कुछ बेसेस होते हैं जो स्ट्रक्चर की वजह से, अपने स्ट्रक्चर की वजह से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उनको सुपर बेस बोला जाता है। इनमें रेजोनेंस या इंडक्टिव या कोई भी अनशंट इफेक्ट्स लगा के आप इनकी स्ट्रॉन्गर बेसिसिटी डिसाइड नहीं कर सकते। ये सिर्फ इनका स्ट्रक्चर बता सकता है। तो ऐसे बेसिस को आप आराम से हाईली
नोटिस में रख के, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख के कि हाँ ये अगर मुझे कहीं भी 4 ऑप्शन में से दिखेंगे सबसे पहले इन्हीं को मार्क करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेसिस होता है। बोलो बात समझ आई है नहीं आई? यस मैम। ठीक है। वैसे एक और बहुत अच्छा बेस होता है जिसको भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टिंग स्पॉन्ज के जैसे बोला जाता है, और उसका स्ट्रक्चर होता है समवट लाइक दिस। देखो दिख रहा है ना ऐसे कि यहाँ पे अगर एक H आ जाएगा तो फिर से एक और 3 में वो 6 मेंबर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बन सकता है अगर इसने प्रोटॉन ले लिया, लेट्स से। तो ये आ गया N, इस पे आया H पॉजिटिव, 2 इथाइल, और ये एक N, इसके साथ 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैन यू सी दिस? दिस इज ऑल्सो अ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टिंग स्पॉन्ज, दिस इज अ सुपर बेस। तो दिस इज 1 सुपर बेस, दिस इज 2 सुपर बेस। ठीक है। यस मैम। तो ऐसे ऐसे को बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि ये कोई दिख जाए मतलब सुपर बेस। अब ऐसे ही एक और सुपर बेस बनाते हैं। आप सारे सुपर बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही एक्चुअली वो जो है सुपर बेस कहलाते हैं, और वो भी Okay. स्टेबल इंट्रामोलिकुलर, स्टेबल 6 मेंबर वाली होनी चाहिए। ओके। है ना, बाकी तो सब बल्कि बल्कि स्ट्रक्चर्स हैं। इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड है बेटा। सिमिलरली इस वाले कार्बन से भी एक डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है ऐसे, और यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है समवॉट लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और 1 2 3 4 5 और एक H आ गया तो 6 मेंबर्ड वो बन जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टिंग स्पॉन्ज। ठीक है, मतलब आप कितनी बड़ी बड़ी रिंग्स लगा लो, कुछ भी कर लो, बट आपके जो नाइट्रोजन होने चाहिए वो 2 डिफरेंट उस पे होने चाहिए, और उनकी वजह से बेसिसिटी इनकी बढ़ जाती है। बात समझ आई सबको? यस मैम। अब देखो ये बात समझ आई है तो एक क्वेश्चन करना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नोट करो तो बताओ, मैं आगे चलूं। नोटेड? यस मैम। आपको बेसिसिटी बतानी है। ये A है, ये B है, ये C है। अगर ये क्वेश्चन का आपका बेसिसिटी समझ आ गया ना, मतलब बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं आज की क्लास की। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कभी पास्ट ईयर खंगालो बैठ के आराम से देखो तो आपने देखे होंगे इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन। बेसिसिटी तो एग्जामिनर का फेवरेट है। सी भी है। सी सबसे ज़्यादा? यस मैम। मैम CAB। CAB। मैम फिर मैम इसमें बस इंट्रामोलिकुलर ही कंसीडर करना है ना? इंट्रामोलिकुलर इन द सेंस मतलब बॉन्डिंग। किस में? सुपर बेसिस में?
यस मैम। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर तो नहीं करेंगे ना? नहीं इंट्रा ही होगा, इंटर कैसे होगा? इंटर में तो बहुत बल्कि बल्कि स्ट्रक्चर्स है ना। ओके। सॉरी, यस। और कोई सीबीए के अलावा कोई ऑप्शन? साक्षी क्या लगता है? मैम मुझे क्लियर नहीं हो रहा है ये वाला टॉपिक। ये पिछला वाला समझ आया है? नो मैम। तो बेटा आपको पूछना चाहिए ना। और इससे पीछे यस मैम, ये तो आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ क्या नहीं समझ आया कि क्यों सुपर बेसिस है? यस मैम। इनमें सुपर बेसिस बनने के दो रीजन है। एक तो तुम इनको देखो जरा, ऐसा इनका स्ट्रक्चर को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नाइट्रोजन जो है जिसके ऊपर लोन पेयर है। एक तो सबसे पहली बात, आई होप आप लोग यहाँ ये समझ रहे हैं कि यहाँ मैं लुईस बेसिसिटी देख रही हूँ। कितने बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं? लुईस बेसिस वो होते हैं ना जिनमें आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये सब लुईस बेसिस है क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ ये। तो इसको इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज चाहिए H+। अब ये H+ को इसके स्ट्रक्चर्स को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड से दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक एक करके H+ को लेना चाहेंगे। इन दोनों में से अगर किसी एक ने भी H+ को ले लिया तो क्या होगा? तो जो H+ लेकर ये क्या बनेगा भैया? एक एसिड जो होता है जब वो अपना प्रोटॉन देता है बच्चे, तो क्या बनता है? उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है, हाँ या ना? साक्षी, एसिड का अगर प्रोटॉन निकालते तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। यस मैम। तो बेस में अगर मैं प्रोटॉन दे दूंगी तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। यस मैम। ठीक है, तो एसिडिटी के लिए जैसे मैंने बोला कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए, एसिडिटी बढ़ जाती है, वैसी बेसिस के लिए भी होगा ना कि अगर कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, हाँ या ना? यस मैम। भाई डर मत, सच सच बता, समझ आई बात नहीं आई? यस मैम। ठीक है, तो अब ये मैंने जब इसको प्रोटॉन दिया, इस वाले नाइट्रोजन ने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या बना? कॉन्जुगेट एसिड बना। यस मैम। और ये कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल हुआ कैसे? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बगल वाली नाइट्रोजन से। और ये स्टेबिलिटी में ये 6 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक, 6 मेंबर्ड एरोमेटिक, 6 मेंबर्ड एरोमेटिक, 6 मेंबर्ड एरोमेटिक, एंड दिस इज आल्सो 6 मेंबर्ड रिंग वी गॉट। तो 6 मेंबर्ड रिंग हम सबको पता है कि स्टेबल होती है। कॉन्जुगेट एसिड अगर स्टेबल हो रहा है तो बेसिसिटी क्या होगी? बढ़ेगी ना। यस मैम। इस वजह से ये सारे के सारे सुपर बेसिस होते हैं। बात समझ आई? मैम हाँ जी। ये जो थर्ड वाला सुपर बेस बनाया था ना हमने, हाँ, ये सिमेट्रिक नहीं है क्या? नहीं ये सिमेट्रिक नहीं है। इसमें एक एक्स्ट्रा मेंबर है। एक डिफरेंस ही रहेंगे। मुझे ओके देखो, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरा जो पार्ट है जो मुझे एनालाइज करना है, जो सुपर बेस बनाता है, वो है ये पार्ट, जिसको मैं दूसरे कलर से मार्क करती हूँ, लेट्स से मस्टर्ड से। ये वाला पार्ट, दिस इज द पार्ट विच इज मेकिंग इट सुपर बेस। क्योंकि यहाँ पे जैसे वो H लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, यहाँ बेंजीन हो, साइक्लोपेंटेन हो, प्रोपेन हो, 6 मेंबर्ड रिंग हो, 7 मेंबर्ड रिंग हो, उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। बात सबको समझ आ रही है, हाँ या ना? यस एक तरीके से आप इसे ऐसा समझिए कि ये हुक है, 2 नाइट्रोजन की ये हुक है जो कि H+ को दोनों साइड से क्या कर रहे हैं? पकड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, वो केकड़ा नहीं होता, केकड़े के आगे वो 2 उसके वो होते हैं ना, स्ट्रिंग होते हैं ना, जिससे वो दोनों साइड से ऐसे ऐसे करता है, वैसा सा कुछ है ये। समझ रहे हैं? मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करना चाहता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना चाहता है, इसलिए इनको बोला जाता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टिंग स्पॉन्ज। बात क्लियर हुई साक्षी? यस मैम। पक्का श्योर? यस मैम। संकल्प? यस मैम। लावण्या? यस मैम। दिया मिर्जा, सॉरी दिया गोयल, आई एम सो सॉरी। हाँ, समझ आई बात? यस मैम। ओके, नव्या को क्लियर हो गई और श्रिभा को क्लियर हो गई है ना? यस मैम। सबको क्लियर होगी। सारांश को क्लियर है? ध्रुव को क्लियर है? यस मैम।
ऑलराइट, नाउ लेट्स कम हियर एंड चेक द बेसिसिटी। सबसे पहले मैम चीज, हाँ जी हाँ जी, सी ए बी सी, एक हाँ सी ए बी हाँ सी ए बी, यस, ये ऑर्डर आपने जो लिखवाया है बेसिसिटी का वो एग्जैक्ट करेक्ट है। अब बस आपको रीजन समझना है, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों में पहचानो कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पे अगर मैं एक चीज देखूं, एक मिनट देना प्लीज मुझे। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। ये हाँ, तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, बेसिसिटी का बता रही थी। देखो, सब में कॉमन फैक्टर उठाओ। सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा है एक ही नाइट्रोजन है जो कि बेसिक है, यहाँ पे दो है ना, और यहाँ पे भी दो है। बट इन दो में आपको ऐसा हुक जैसा दिख रहा है कि दोनों एक साथ प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। क्या आपको नजर आ रहा है कि नॉट एग्जैक्टली सुपर बेस बट समवॉट लाइक सुपर बेस जैसी कंडीशन आ रही है यहाँ पे? यस मैम। देख पा रहे है ना? एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये है कि आप सिंपली ये देखो कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और इसके ऊपर और कोई ग्रुप नहीं है, सिंपल कार्बन चेन है। बट यहाँ एक नाइट्रोजन है और ये दूसरा नाइट्रोजन है। एक टाइम पे एक ही नाइट्रोजन डोनेट करता है ना, तो अगर ये नाइट्रोजन ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये नाइट्रोजन जो है इस प्रोटॉन, इस वाले नाइट्रोजन पे क्या इफेक्ट डालेगा? इस वाले नाइट्रोजन का होगा माइनस आई इफेक्ट इस वाले इस पे। बोलो हाँ या ना, बिकॉज नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस और मैम। अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होगी बेटा? कम होगी। हाँ या ना? यस यस मैम। ये बात तो मुझे यहाँ से समझ आ गई कि सबसे ज्यादा बेसिक ए होगा और फिर कौन होगा? बी होगा। हाँ या ना? सी। अब सी की बात करते हैं। अब सी में क्या है? ये नाइट्रोजन अलग रिंग पर है और ये नाइट्रोजन अलग रिंग पर है, तो इस नाइट्रोजन पे दूसरे नाइट्रोजन का माइनस आई नहीं लगेगा क्योंकि उसका सिस्टम ही अलग है, वो दूसरा ही रिंग है। जैसे कि यहाँ सब हो रहा था, इस नाइट्रोजन पे इस नाइट्रोजन का माइनस आई थोड़ी लग रहा था, वो तो अलग ही सिस्टम है ना, इट्स अ डिफरेंट सिस्टम। इस नाइट्रोजन पे इसका माइनस आई थोड़ी लगेगा, हालांकि वो कनेक्टेड है बट वो अलग ही सिस्टम है। सारे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस मैम। तो जब नाइट्रोजन दो डिफरेंट रिंग्स पर होते हैं तो उन दोनों पे एक दूसरे का माइनस आई नहीं लगता, तो इस पे कोई माइनस आई नहीं लगे। इनफैक्ट ये दोनों एक एक करके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेंगे और ऐसा हुक जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस वजह से इनकी बेसिसिटी बाकी सबसे क्या होगी? ज़्यादा होगी, और आंसर बनेगा सी बी ए। अब एक एक करके मुझे बताओ कितनों को समझ आ गई और कितने बच्चे कह रहे हैं कि मैं बात रिपीट करूँ? मैम सी वाले में
हाँ सी वाले में मैम स्टेबल रिंग तो बनेगी नहीं, फिर भी तो वो नहीं ठीक अनस्टेबल नहीं नहीं, हो जाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो सकती है ना, इतनी स्टेबल अच्छा, रिंग नहीं हाँ। बनेगी क्योंकि 4 मेंबर्ड बनेगी, उतनी स्टेबल नहीं है, बट फिर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो सकती है ना एक बार को, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं होता है ना। हाँ बात क्लियर, कोई डाउट? यस मैम। संकल्प, मैम यानी हाँ जी। इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग की वजह से रिंग टूटेगी भी नहीं ना? नहीं नहीं, तो रिंग तो बिल्कुल नहीं टूटेगी क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम्स है ओके। है ना। हाँ जी संकल्प, बात क्लियर है बेटा? यस मैम। साक्षी, यस मैम। दिया, यस मैम। और कौन है? लावण्या, शिवा, यस मैम। यस मैम। बाकी सबको समझ आ गया आंसर सीबीए क्यों है? यस मैम। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर दो और आपका सारा कंसेप्ट आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा बेसिसिटी का। ए, ये बी, ये सी, बेसिसिटी ऑर्डर बताइए। मैम बी सी ए। बी, सी ए। किसने बोला? श्रिभा, यस मैम। दिया, यस मैम, बीसी। बीसीए, हम बीसीए। बीसीए, और साक्षी? मैम ABC। एबीसी, क्यों बेटा? क्यों बेटा? संकल्प, मैम बीसी। बिल्कुल आंसर तो बीसीए ही है। अब बीसीए क्यों है? क्योंकि आपको सबसे पहले यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है कि ये एक ही रिंग पर है, एक ही रिंग पर है मतलब माइनस आई लगेगा। तो इस नाइट्रोजन पे किसी का माइनस आई नहीं है, इस नाइट्रोजन पे जो इस नाइट्रोजन का माइनस आई है और वो इसके काफी पास है, और यहाँ इस नाइट्रोजन पे इसका माइनस आई होगा और वो बहुत दूर होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? BCA। साक्षी बात समझ आई है? यस। कोई डाउट? क्यों गलत बताया पहले? गलती समझ आ गई? यस। चलिए बेटा, अभी मेरे को इस क्लास को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, तो मैं अगली क्लास को, आज क्या दिन है? थर्सडे है ना? वी विल हैव Yes, ma'am. द क्लास ऑन सैटरडे, क्योंकि वैसे तो आपका जो क्लास है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रहेगा और सैटरडे का आपका टेस्ट रहेगा, लेकिन अभी टेस्ट वाली सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए मैं सैटरडे को क्लास लूंगी, ठीक है? Okay. एट द सेम टाइम। ओके ओके। यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। Thank you, ma'am. ओके। थैंक यू मैम। Ma'am, we have a class at 4, right? हाँ हाँ, यस वी विल हैव अ क्लास एट 4। आई प्रोबेबली थिंक, बट अगर कोई दिक्कत होगी तो आई मैसेज, ठीक है? Okay, ma'am. ओके Thank you, ma'am. ओके ओके।